नमस्कार। इंस्पायर इंटरैक्टिव्स की इस नई श्रृंखला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश के 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसकी तैयारी में जोर-शोर से लगी हुई हैं। प्रियंका गांधी का 40% सीट्स पर विमेन कैंडिडेट्स को टिकट देना इस पूरे इलेक्शन को एक नई दिशा में ले चला है। या यूं कहें कि पूरे देश को एक नई सोच अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। अब तो यूं लगता है कि पहले क्यों नहीं किसी ने इस बारे में सोचा, या पहले क्यों नहीं किसी ने ये कदम उठाया, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते ही हैं, विमेन्स एम्पावरमेंट की तरफ ये एक बहुत ही ठोस कदम है। इस सिलसिले में कुछ और जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं यूपी की 2 कैंडिडेट्स, और वो हैं सदफ जाफर लखनऊ सेंट्रल से और आभा चौधरी गढ़मुक्तेश्वर से। सदफ जी, आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। AIPC यानी इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की तरफ से मैं एक बार फिर आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत करती हूँ। आभा जी, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगी। आप हमें बताना चाहेंगी कुछ अपने शुरुआती जीवन के बारे में? आप किस तरह इस मुकाम पे पहुंची जहां पर आज आप अपने आप को देख रही हैं? शायद मुझे लगता है कि इसी फील्ड के लिए बनी हुई थी। अपने कॉलेज डेज से ही मैं करती थी, मतलब जिससे मैं खुद ही सेल्फ डिपेंड होके चलाती थी। उसमें मुझे किसी की मतलब सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। अपने ही दम पे मैंने उसके कैंपेन्स प्लान किए, डिजाइन किए। तो मैंने काफी काम किया है। तो 2 मेन मुद्दे हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ पहले से ही। पहला जलवायु परिवर्तन है और दूसरा महिलाओं के लिए, जो कुछ रूरल एरिया की लड़कियां होती हैं जिन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए मैंने पहले से ही काम किया है। तो उन सब चीजों को करते करते ही बस कुछ ऐसा बना। फिर अपना शादी हो गई, फिर अपना जाके बिजनेस संभाला अपने हस्बैंड का, और उसके बाद में फिर बिजनेस कांग्रेस में महासचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बचपन से ही हमने देखा है कि मम्मी पापा जो है कांग्रेस को वोट करते आए हैं। भाजपा के बारे में पहले से ही बचपन से ही कानों में ये पढ़ा है कि ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये आम वर्ग की पार्टी नहीं है, ये केवल अमीरों की पार्टी है। तो ये जो चीजें बचपन से मैं सुनती आ रही थी अपने बड़े बुजुर्गों से, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है बिल्कुल सच है। तो धीरे धीरे बहुत अच्छी लगने लगी चीजें। हस्बैंड को भी मैंने, उनका MP इलेक्शन हुआ था अभी 2019 में, लोकसभा चुनाव हुए, तो सचिन चौधरी जी अमरोहा लोकसभा से चुनाव लड़े, तो उसमें भी मैंने उनकी मदद की, तो मुझे और भी अच्छा लगा। तो जब मैं उनके कैंपेन में घूम रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ही अगर किसी दिन मौका मिला तो मैं करूंगी। और फिर धीरे धीरे जैसे दीदी ने उत्तर प्रदेश के लिए आवाज उठाई, और एक ये नई जो उन्होंने, जिसे कहते हैं कि अंधेरों में एक उजाले की किरण जो आई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के रूप में, ये दीदी ने जो लड़कियों को ताकत दी है। कल मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा आप ये आप क्या लगा के घूमते हो रोज, ये आप क्यों लगा के जाते हो फील्ड में? देन आई टोल्ड हर दैट बेटा दिस इज द पावर प्रियंका गांधी हैज गिवन मी। बिल्कुल 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 जी जी। सदफ जी, अब मेरा सवाल आपसे है। आप कुछ अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ हमें बताएं, और किस तरह आप आज यहाँ पे अपने आप को देख रही हैं। ओवर टू यू। मैं अपने घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बिटिया थी। अच्छा। तो और मेरे फादर जो थे वो बैंक में थे, नाबार्ड में थे। तो उनके साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया। और क्योंकि वो पहले रिजर्व बैंक में थे, फिर उन्हीं के बाद नाबार्ड शुरू हुआ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे नाबार्ड के। तो मैंने हर कॉलोनी में जहां मैं रही, वो एक छोटा सा हिंदुस्तान होती थी वो कॉलोनी। तो हमने, अब आप कहेंगी कि एक सांभर भी खाते थे तो हमें पता होता था कि कर्नाटक का है कि केरला का है कि कहाँ का है, तेलुगु है कि तमिलनाडु का है। तो यू नो वी लिव्ड इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। वहां पे अपब्रिंगिंग हुई हमारी। फिर अहमदाबाद ट्रांसफर होके गए, तो वहां पे एक तरफ जब बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म बढ़ रहा था देश में,
तो कई ऐसे रिजर्व बैंक कॉलोनी के लोग थे जो कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों पे आँच आई तो हमारे ऊपर से होकर आएगी। तो एक अपब्रिंगिंग, जो बचपन की जो आपके अंदर एक घुट्टी में, आपके खमीर में जो सेक्युलरिज्म पड़ जाता है, जो इंडियननेस पड़ जाती है, वो पड़ी मेरे अंदर। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मुलाकात हुई, एक एथनोसेंट्रिसिटी खत्म हुई, और इसी मुल्क को पूरी लड़ाई आज जो मैं लड़ रही हूँ, वो बस उसी को बचाने की लड़ाई है, उसी को बचाए रखने की लड़ाई है, और उसकी एक बहुत छोटी सी सिपाही हूँ मैं। नहीं, बहुत जरूरी है। बस यही है। और आपका अपना प्रोफेशनल जीवन, आपने कैसे आपकी? मेरी स्कूलिंग तो जगह जगह हुई, और मैं उसके बाद आई बिकेम अ टीचर। बीए बीएड करने के बाद मैंने टीचिंग चुना। टीचिंग में भी मैंने एक क्लास 6 से लेके 10th तक के बच्चों को पढ़ाना चुना, क्योंकि मुझे लगता था वो सबसे फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं बच्चों के जीवन के। बिल्कुल। और क्योंकि मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर थे, तो मुझे लगता था कि मतलब उसमें आप बहुत अच्छे इंसान बना सकते हैं। मतलब मुझे लगता है, अभी भी मुझे लगता है कि, और ये बहुत डिबेटेबल है ऑल्दो, कि साइंस इम्पोर्टेंट है, लेकिन यू नो, टू मेक यू अ बेटर पर्सन यू नीड टू बी वेरी गुड विद ह्यूमैनिटीज। तो इसलिए एक अच्छा मतलब सब्जेक्ट मुझे लगता था, क्योंकि मैं अपने देश से अगर प्यार करती हूँ, तो सही हिस्ट्री और सही जो वैल्यूज है संविधान की, वो अपने बच्चों में डालने की मैंने बहुत कोशिश करी। तो आई वाज अ टीचर फॉर 15 years। तो मैं आपसे फिर मुझे लगा कि आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज ए टीचर ऑफ हिस्ट्री आपको इस समय कैसा लगता है कि जब हर मिनट पे हम देख रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री और हमारे इतिहास को बदलने की इतनी कोशिशें की जा रही हैं, आप क्या लगता है आपको जब आप ये देखती हैं? जब मैं पढ़ाती भी थी ना, तो मैं उनसे कहती थी अपने बच्चों से कि क्लोज योर बुक्स, अपनी किताबें बंद कर दो, पहले सही हिस्ट्री पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद एग्जाम देने के लिए ये झूठ पढ़ लेना, इट इज फिक्शन। तो अब जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज हो रही है कि कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन में और जो माइथोलॉजी में और हिस्ट्री का जो धीरे धीरे वो जो मिटाते जो जा रहे हैं फर्क, उसका अफसोस होता है। हिस्ट्री बदले जाने का, जो हमारे आइकन्स थे, बड़े बड़े लोग, बचपन से हमसे कहा जाता था, एक ऐसे लिखते थे हम कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, which personality would you like to, who is your favorite personality, who inspires। तो जिनके नाम हम लिखते थे, जिनके बारे में हम लिखते थे कि क्यों आज उनको डेमोनाइज किया जा रहा है, कुछ को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं गलत तरीके से झूठ बोल के, और कुछ को डिमोनाइज कर रहे हैं, वो बेहद तकलीफदेह है। और जरूरी है कि उनके हर झूठ का बिल्कुल सही और सच के साथ सामना किया जाए। जैसे राहुल जी कहते हैं, पूरी निडरता, निर्भीकता और तर्कपूर्ण तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी जी। आभा जी, आभा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी की जो ये 40% वाली जो पहल रही है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं, और क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफी प्रेशर में आ गई और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से इस खामी को पूरी करें अपने इलेक्शन एक्टिविटीज? देखिए, ऐसा है, जो हमारे दीदी है उनका नाम मैंने अब से धाकड़ गर्ल रख दिया है। जो इन्होंने ये इतना धाकड़ बॉम्ब यूपी की राजनीति में डाला है, उन्होंने पूरी यूपी की राजनीति को हिला डाला। क्योंकि बीजेपी जो है उसको एक मतलब उन्होंने एक अलग तरीके की बेचैनी सी दे दी है। लोगों में बहुत बेचैनी है इस चीज को सोच के, क्योंकि ये जो भाजपा पार्टी है ये तो महिला विरोधी है। तो जाहिर सी बात है कि उस खेमे में बहुत ज्यादा खलबली है। और देखिए, महिलाओं को इतनी मजबूती देके ये प्रियंका दीदी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मतलब इससे
मुझे खुद जब से दीदी ने ये चीजें डिक्लेयर की है, मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत जागी है कि वास्तव में जब महिलाओं को इतनी पावर मिलेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बहुत अच्छे से हर चीज को मतलब संभाल सकती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं और 1000 तरह के प्रेशर्स को महिलाएं अकेले हैंडल कर सकती हैं। आप भी जानती हैं, घर, बच्चे, परिवार, पति, मतलब हर चीज को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और जब महिलाएं इस फील्ड में होंगी तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई एज ए वुमेन व्हाट आई वाज फेसिंग और मुझे महिलाओं के लिए करना क्या है, उनके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी है, मैं क्या ऐसा करूं कि उनकी एजुकेशन में, उनके करियर ग्रोथ में और उनकी मतलब अपब्रिंगिंग में उन्हें हेल्प मिले। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे जो है मतलब बीजेपी बहुत कमजोर पड़ी है और वो चाहे कितना भी चीखते रहें, चिल्लाते रहें, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसके जन समर्थन को दबाते रहें, लेकिन इंकलाब तो आके रहेगा। ये एक ऐसे इंकलाब की शुरुआत की है प्रियंका गांधी जी ने जो मतलब यूपी ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक बदलाव लेके आएगा। महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगी, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ये एक नए युग की शुरुआत है। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना किसी ने नहीं किया है, ये प्रियंका गांधी जी ने किया है और मैं कहता हूँ शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द एरा, जिसने इतना मजबूत कदम उठाया। तो वो महिला वास्तव में एक मजबूत महिला कहलाने की योग्य है। सदफ जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी। अभी कल मैं कुछ 2 और महिला कैंडिडेट्स के साथ बात कर रही थी, तो उनमें से एक ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये 40% सीट्स कांग्रेस में देने की, टिकट्स देने की वजह से ना सिर्फ महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में टिकट मिला है, लेकिन की वजह से दूसरी पार्टीज ने भी महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए हैं। तो ओवरऑल ना सिर्फ उन महिलाओं का भला हो रहा है या होगा जो कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन सभी का हो रहा है। क्योंकि आपको लगता है इस बात में कुछ सच है? देखिए, ये तो बात सिर्फ टिकट तक यहाँ सीमित नहीं है। देखिए, अगर आप लड़की हो, लड़ सकती हो कैंपेन के आने से पहले, अगर आप देखती हैं कि जब कैंपेन का आगाज, भाजपा हर चीज में बहुत तेज है, तो बहुत जल्दी तैयारी करने लगती है, जल्दी से मीटिंग्स करने लगती है। अमित शाह बार बार आ रहे थे, तो आप देखेंगे कि कितना कम्युनल था सब कुछ। वही कम्युनलिज्म, वही बातें, वही जातिवाद, वही धर्म, वही सांप्रदायिकता। लेकिन जब लड़की हूं, लड़ सकती हूं आया, तो सब खामोश हो गए। पहले तो सकते में चले गए कि अरे वो 1 सिलेंडर मुफ्त का पाने वाली, जिसपे हम एहसान करते हैं, जिसको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का हम वादा करते हैं, स्कॉलरशिप का हम वादा करते हैं और उसको खा जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम वादा करके जिसके 80% जो है वो हम खा जाते हैं पैसे प्रचार प्रसार में, आज वो लड़ सकती है। मोदी जी को अपने करियर में बार महिलाओं का सम्मेलन करना पड़ा। जी। तो जिस तरीके से कम्युनलिज्म को नैरेटिव के बाहर निकालकर महिलाएं केंद्र होनी चाहिए, केंद्र बिंदु होनी चाहिए किसी भी चुनाव में, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनके भय, उनकी जरूरतें। प्रियंका गांधी ने सिर्फ टिकट नहीं दिया, उन्होंने उन सारी तमाम चीजों को लाके प्रियंका जी ने सामने खड़ा कर दिया कि ये तमाम चीजें महिलाओं को दो मत, वो खुद ले लेगी, उसको सशक्त करो। ये पहली बार हुआ है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में। मुझे लगता है कि राजीव गांधी जी के बाद किसी ने भी महिलाओं को उतना सशक्त, लगातार ये कॉमराडरी होता था महिलाओं का, वो कहीं ना कहीं अब नजर आने लगा है। एक ऐसी टीम उठ के तैयार होगी महिलाओं की अब, जो
पूरी पॉलिटिक्स का जो है वो शक्ल बदल देगी आने वाले 10 साल में। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स का मुद्दा जन मुद्दे होंगे, महिला मुद्दा होगी, तो नेचुरल है कि वो पॉलिटिक्स कितनी खूबसूरत होगी। जहां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमें लड़ाया नहीं जाएगा, उकसाया नहीं जाएगा, आंखों पे पर्दे नहीं डाले जाएंगे, हमारी आंखों के आगे सही मुद्दे होंगे, हम उन पे राजनीति करेंगे। इसीलिए तो हम राजनीति में। तो लड़की हो लड़ सकती हो कैंपेन ने मुझे लगता है कमाल का जो है वो हम लोगों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया है। सिर्फ ये एक टिकट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और अन्य पार्टियों को, जो बहुत ही पितृसत्तात्मक पार्टियां थी, उन्हें महिलाओं की बात करने के लिए मजबूर किया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सिर्फ एक टिकट नहीं है, ये एक पूरी एक विचारधारा को दर्शाता है। और जो बेशक इस समय पहले से कहीं ज्यादा इस समय हमारे देश में इस चीज की जरूरत है। आभा जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आप यूपी में ही, मेरा मानना है यूपी में ही आपकी पैदाइश हुई है और यूपी में ही आप पली बड़ी हैं। पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या बदलाव आया है? वाकई में वो सब हुआ है जो कि हमें बताया जा रहा है, या अंदर अंदर कुछ ऐसी दरारें पड़ गई हैं अब लोगों के बीच, परिवारों के बीच में, जो शायद पहले कभी नहीं? आप क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 साल? देखिए, यूपी में मुझे मतलब जब से ये सरकार आई है, तो इन लोगों ने एक झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। एक ऐसा झूठ, ये आप भी जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त देश हमारा किस हालत में था। मतलब जिस देश को सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो उस देश को इन लोगों ने किस तरीके से कैप्चर किया। आप ये देखिए, ये किस स्ट्रेटजी से हमारे देश पे आए। इन्होंने किस तरीके से हमारी जो एक इमेज को टोन किया है। एक अच्छे खासे चलते हुए सिस्टम को भाजपा ने आके कैप्चर किया, और उन्हें लोगों की वीकनेसेस भी पता थी। जिस अंधकार से, जिस मतलब एक कहते हैं ना कि जो आदिम युग थी, जिस चीज से निकाल के कांग्रेस पार्टी देश को यहाँ तक 70 साल में लेके आई, आप देश को वहीं तक खेल रहे हैं। लोगों को भी अच्छा लग रहा है। लोगों को क्या है, उन्हें भी मतलब आप हिंदू मुस्लिम की बातें करते रहो, वो नहीं पूछ रहे हैं, रोजगार के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई हमारी आप सर्विसेज हमें पूरी क्यों नहीं मिल रही है। इतनी बड़ी महामारी से हमारा देश गुजरा है। इस महामारी के बाद में हमने 2-3 छोटे मोटे, कुछ छोटे और एक बड़ा लॉकडाउन हमने झेला है। लोगों की जेबें खाली हो गई थी। जहां पर सरकार का फर्ज ये होता है कि आप लोगों को किस तरीके से सुकून पहुंचाएं, कैसे उनके जख्मों पे मरहम लगा पाएं, ऐसे एज में आपने केवल अपनी जेबें भरी, आपने इन आपदा का अवसर उठाया और लोगों को और भी ज्यादा आपने गड्ढे में डाल दिया। तो लोगों को समझ में आया है, जब इतना टॉर्चर हुआ उन्हें समझ में भी आया, उनकी सोच बदली है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ग्लानि भी है कि हमने कांग्रेस को दुत्कार कर बहुत गलत किया। ये इसी तरीके से हुआ है जैसे होता है ना, किसी का घर बहुत अच्छे से चल रहा हो। जैसे कोई गांव है, गांव में एक व्यक्ति बड़े सुख से रह रहा है, उसका घर भी ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, अच्छे नौकरियां लग गई, अच्छी बहू आ गई, तो आस पड़ोस के लोगों को क्या रहता है, कोई ना कोई खुराफाती ऐसा होता है आदमी कि भाई इसके घर को तोड़ो। वो धीरे धीरे उसमें सेंध लगाने की कोशिश करता है, कभी किसी के कान में फूंक मारेगा, कभी किसी को भड़काएगा। तो वो इस तरीके से दूसरे के घर की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है। वो सेम चीज हमारे कंट्री के अंदर हुई है। जी जी जी। तो लोगों को समझ में आया है और बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आया है। बस थोड़ा बहुत समय हो रहा है। वो प्रोवर्ब है उनकी, लिंकन साहब की, कि यू कांट फूल द पीपल ऑल द टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हर समय जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। एक समय होता है, आपने बना लिया, लेकिन लोगों को समझ में आ गया है कि अल्टीमेटली हमको लौटना कांग्रेस की तरफ ही है। और अब कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हुई है प्रदेश में,
ये बात अलग है कि मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, वो उसे दिखाने नहीं दे रही है जनता को। जितना जन समर्थन हमें मिल रहा है, जितने अच्छे तरीके से हमारी कैंपेन चल रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज को ये जो गोदी मीडिया है वो कंट्रोल कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम जितना हो सके अपने लोगों को जगाएं और उन तक अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएं और उन्हें मतलब धरातल पे जो चीजें हैं उनसे हम उन्हें अवेयर कराएं। जी जी। यूपी के पिछले 5 सालों में किस तरह के बदलाव आए हैं, और आप खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं। ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा सा कुछ बोलें कि आपको क्या लगता है कि आपके सामाजिक मतलब आपके सोशल रिलेशंस, आपके फैमिलियल रिलेशंस, इन चीज़ों में कुछ फ़र्क आया है? और आप जब ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इन सब जगहों में तरह-तरह के मैसेजेस देखती हैं, क्या गुज़रती है आपके ऊपर? देखिए, मालूम है, अगर माइनॉरिटीज को तो जो महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो तो हो ही रहा है। मुझे तो परेशानी उन लोगों के साथ भी है जिनकी डाइनिंग टेबल्स बट गई है, वंदना जी। घर के आधे लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, आधे नहीं करते हैं। आधे रिपब्लिक टीवी देखना चाहते हैं, आधे नहीं देखना चाहते हैं। आधे इस नफरत की चपेट में है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे कि कोरोना के चपेट में आधा घर है और आधा जो है उससे बच रहा है। बिल्कुल। तो एक भयानक दौर से, नफरत की वायरस से हम लोग गुजर रहे हैं। इसे माइनॉरिटीज को तो पूरे पूरे परिवारों को हम असर हुआ तो वो सावधान होके अपने आप को बचा ले गए। फैनेटिज्म है, चलो यार, फैनेटिज्म है, परेशानी है, चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सारी चीजों के बावजूद जो है वो जो मेजॉरिटी है उनकी मुझे ज्यादा फिक्र है। भैया आराम से। जी। उनकी मेजॉरिटी के ज्यादा मुझे फिक्र है, क्योंकि मुझे लगता है 1947 के बाद इतनी नफरत का माहौल शायद इन्हीं कुछ सालों में हमारे देश में फिर से आया है। शायद बीच में तो कभी ऐसा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब परिवारों को बांट दिया है। आधे मतलब लोगों के बेडरूम्स बट गए। मेजॉरिटी पे भी बहुत असर है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के ऊपर असर है। बिल्कुल है। अब जो 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे बुल्ली बाई में मिले हैं, ये कौन बच्चे हैं? ये किसके घर के बच्चे? बिल्कुल। ये डॉक्टर बनते, ये इंजीनियर बनते, ये बन रहे थे, ये पढ़ रहे थे, ये बीटेक थे। लेकिन आपने उनको क्या किया? आपने उन्हें एक ऐसी औरत को बेचने के लिए मतलब आपने उनको प्रोत्साहित किया जिसने अपने 5 साल से बच्चे की शक्ल नहीं देखी है। वो हर जगह जाके पूछ रही है कि किसी ने नजीब को देखा है। आपने उसको ऑक्शन करने के लिए 18 साल की लड़की को हायर किया। मैं नहीं मानती कि उस लड़की ने इंडिपेंडेंटली किया होगा ये। जी बिल्कुल। तो ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, ये भयानक है, ये बहुत शॉकिंग है। और मुल्क कहाँ जा रहा है, हमें एक बार सबको अपने सारे दिन का काम रोक के 1 सेकंड के लिए रुक के सोचना चाहिए कि हम क्या बनाना चाहते हैं इस देश को। हम क्यों नफरत कर रहे हैं, किससे नफरत कर रहे हैं, और आखिर इससे मिलेगा क्या? क्या रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें? कहाँ जाके रुकेंगे? आखिर जो देश नफरत के नाम पे, उन्माद के नाम पे आगे बढ़ते हैं, वो आखिर कहाँ जाके उसे मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं, जैसे आईसिस और अफगानिस्तान में जो ISI ने किया है। क्या हम वो बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? तो इसलिए हमें रुक के एक बार सोचना पड़ेगा। वही मुल्क अच्छा था कि जहां होली मिलन और ईद मिलन एक साथ हुआ करते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सदैव जी, आभा जी, आपने हम लोगों को सोचने के लिए बहुत कुछ कहा है और हमें बताया है, और आप लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव हैं और कितने आप लोग बिजी हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं कितनी स्टैटिक हूँ। मैं तब जब से आपसे बात कर रही हूँ और आप लोग इतनी देर में कई किलोमीटर कवर कर चुके हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा बात करके, जी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक बार फिर से
इसी तरह बात करेंगे जब आप लोग चुनाव के बाद जब आप लोग विजयी होकर लौटेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। सो मेरी बहुत और अच्छा। AIPC के पूरे परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम लोग आपसे लगातार जुड़े रहेंगे और ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन कैंपेन एंड आई एम श्योर यू विल कम बैक द विनर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।